भारत में मेक इन इंडिया पर जबरदस्त जोर है। और जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या हम कह सकते हैं रेल पटरी हो या गाड़ियां हो। मतलब रेलगाड़ियों की यहाँ पर बात हो रही है। वंदे भारत के लिए भी जबरदस्त काम चल रहा है, वंदे स्लीपर पर काम चल रहा है, तरह तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन क्या मेक इन इंडिया के तहत जो काम किया जा रहा है, क्या वो काम उस तरीके से हो रहा है जैसी उम्मीद है? इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दौलत राम इंजीनियरिंग के एमडी हैं सीपी शर्मा जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सीपी शर्मा जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। धन्यवाद धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सर, जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं और वो भी रेलवे की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि मेक इन इंडिया के तहत काम सटीक हो रहा है या कुछ बदलाव की जरूरत है? हो रहा है। मैंने तो खुद एक स्लोगन बना दिया प्रधानमंत्री जी के जो इस प्रोग्राम के लिए, लोकल अर्ज ग्लोबल सर्च, कि यहाँ बनाइए, आइए एंटरप्रेनर आएँ और वो फिर इंडिया के लिए नहीं सिर्फ बनाएं, क्योंकि अब जो है वो भारत का टाइम है। और अपने को जो अगर भारत का टाइम है तो फिर आपको ग्लोबली सोचना है। तो ग्लोबल प्रोडक्ट, ग्लोबल क्वालिटी, ग्लोबल सोच के साथ वो सारे प्रोडक्ट बनाए जाएं। तो इस सोच से बना रहे हैं। और हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने, ये ट्रैक्शन मोटर है हमारी, हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। आप देखिए कि यूएस से उन्नत देश है, उसमें हमारी मोटर जा रही हैं, ये मोटर्स जो है यूएसए जाती हैं। यूएसए जाती हैं। और अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह हम अपनी ट्रैक्शन मोटर्स को बेचते हैं। जो हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो यूएस ने टैरिफ बढ़ा दिया, 50% टैरिफ कर दिया, उसके बावजूद आप वहां पर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं? अब देखिए, ऐसा है कि हमारे जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी बहुत कम्पिटिटिव हैं। और हमें 50% लगने के बाद भी हमें ऑर्डर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो भाव है वहाँ पे कम्पिटिटिव है। तो हमें ये अब लग रहा था हमें, यार हमने बहुत सस्ता माल बेच दिया। लेकिन अच्छा है, हम अपना मार्जिन कमा रहे हैं और उसके बावजूद जो है हमारा प्रोडक्ट चल रहा है। तो हमें 50% जो टैरिफ लगाया है ट्रम्प जी ने, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट की बात है, इसका सीधा सा मतलब अगर अमेरिका में ये चीज़ एक्सपोर्ट की जा रही है या हम कह सकते हैं अमेरिकन इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्वालिटी कहीं ना कहीं पैरामाउंट है। तो क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रखते हैं? क्वालिटी में जो उसके अंदर मटेरियल जा रहा है, जो डिज़ाइन है, और उसको जो है वो बिल्कुल अच्छे से बनाना, अच्छे से टेस्ट करना, और बिल्कुल जब पुख्ता, इवन पैकेजिंग तक जो है ना एक्सपोर्ट के लिए, वो अच्छी स्पेशल होनी चाहिए। कि आपने अच्छी मोटर बनाई, रास्ते में वो पानी में डूब गई और मॉइस्चर खा गई, ऐसा पैकेजिंग भी स्पेशल होती है। वो बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है जो एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि पहले तो देश का नाम है, उसके बाद कंपनी का नाम है। और हमने तो, इनफैक्ट हमारी कंपनी ने जो खोया हुआ कई बार नाम है, जो यहाँ के बहुत सारे सप्लायर ने माल भेजा और वहाँ रिजेक्ट हो गया, हमने फिर अपने देश का नाम भी जो है इम्प्रूव किया। और अब हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो खुले दिल से हमारे जो विदेशी ग्राहक हैं वो ले रहे हैं। अमेरिका के अलावा और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हम अफ्रीका में काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। मोज़म्बिक हमारा बहुत माल जाता है, साउथ अफ्रीका और कीनिया, जिम्बाब्वे, ये सारे हमारे अफ्रीका में पार्टनर्स हैं जो हमारा माल लेते हैं। हैं? जब भारत की बात करें और ख़ास तौर पर जिस तरीके से वंदे भारत हो गई, स्लीपर वर्जन, और उसके आगे की भी तैयारी चल रही कि हाई स्पीड भी बनाएंगे वंदे भारत में, तो इससे क्या लगता है कि जो भारत की इंडस्ट्री है, जो आप जैसी जो कंपनियां हैं जो लंबे समय से रेलवे के लिए काम कर रही हैं, उनको कोई बेनिफिट मिलेगा इससे? अवश्य मिलेगा। लेकिन मैं खुले तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारा एमएसएमई का रोल जो है वो बड़ा होना चाहिए। इसमें क्या हुआ है कि आ, फिर से हम जो हमारे जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पे देशी बन के काम कर रही हैं, वो जो है वो बड़े ऑर्डर पा रही हैं। और मेरा ये
सोचना है कि हम इसको जो हमारी जो एमएसएमई है उसको बड़ा चांस मिले। सर और एक आपने बड़ी बात कही, विदेशी कंपनियां जो देसी बनकर काम कर रही हैं और बड़े ऑर्डर पा रही हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये सच है। और वो अब देश अपने आप को देशी कंपनियां बोलने लगी हैं, लेकिन हैं वो विदेशी। और इसके बावजूद मेरा ये कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे एमएसएमई हैं, उनको चांस मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है बहुत रिस्ट्रिक्टिव हैं। बहुत रिस्ट्रिक्टिव होने के कारण उनको ऑर्डर नहीं मिलता है। और जो लोकल कैपेबिलिटी है उसका हमें ध्यान रखते हुए जो रिस्ट्रिक्टिव क्वालिफिकेशन है कि किसी ने कहा साहब 250 कोच बनाए होने चाहिए तो ऑर्डर मिलेगा, और उसके जो है टर्नओवर इतनी होनी चाहिए तो ऑर्डर मिलेगा। इस सब को हटा के और एक विंडो ऐसी रखनी चाहिए कि नया कोई प्लेयर अपने कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं जो है उसको बना सकता हूँ, उसको ऑर्डर देना चाहिए। मतलब एक हिस्सा जो है रखना चाहिए भारतीय कंपनियों के लिए, तभी मेक इन इंडिया को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, भारतीय कंपनियां मीन्स एमएसएमई जो हमारी है वो बना सकती है। जो दुनिया में बहुत छोटी छोटी कंपनियां आके बड़ी कंपनी बनी, हमारे यहाँ पे भी ऐसे एग्जाम्पल हैं। और हम तो खुद ही एक देशी कंपनी है। हमने जो है बहुत छोटे से अपने आप को सारा डेवलप किया है। हमने कोई कोलैबोरेशन नहीं करी, कोई विदेशी हेल्प नहीं ली। हमने हमने सारे प्रोडक्ट बनाए। और इसमें हमारे बहुत सारे जो रेलवे के ही बहुत सारे बड़े ऑफिसर थे जो उन्होंने दिल खोल के हमें चाहा कि जो है लोकल कंपनियां आगे आएँ। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं BLW, जिसको पहले DLW कहते थे, डीजल लोको बनते थे, वहाँ पे एक जनरल मैनेजर थे, उनका नाम था रोबिन शर्मा जी। मैं उनके पास गया कि मैंने एक टेंडर कोट किया था जो ट्रैक्शन अल्टरनेटर रहता है। ट्रैक्शन अल्टरनेटर जो है वो पूरे लोकोमोटिव की बिजली पैदा करता है और फिर से वो ये ट्रैक्शन मोटर चलती हैं, वो लोको चलता है। मैंने उसको टेंडर कोट कर दिया और मैं शर्मा जी के पास गया। बोले आप भी शर्मा है, मैं भी शर्मा हूँ, तो मुझे लोग भ्रष्टाचारी बोलेंगे, मैंने आपको ऑर्डर दे दिया है। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति थे, उनका इमेज जो है बहुत क्लीन था, इंटैक्ट इमेज थी। बहुत बढ़िया इमेज। मतलब उनका जो नाम आता तो मेरी आंखों में आंखें तर हो जाती हैं, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो आ, उन्होंने मुझे बोल दिया मैं देख लूँगा। मैं उनके घर चला गया था एक्चुअली। तो घर में वो किसी को एंटरटेन नहीं करते थे, तो मुझे उन्होंने फिर भी चाय पिलाई। वो बोला काम बताइए। उस दिन वो उनको अस्वस्थ थे, उनको बुखार आया हुआ, तो वो ऑफिस नहीं आए थे। और वो बोले कि मैं देखूंगा। तो अगले दिन वो अपनी टीम के साथ बैठे थे। उन्होंने टीम के बाद में लोगों ने ही मुझे बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि शर्मा जी मेरे पास मेरे घर आ गए और कह रहे मुझे ऑर्डर दीजिए, लेकिन उनको कैपेबिलिटी तो उनकी है नहीं, उनके पास फैसिलिटी नहीं है। लेकिन कहते एक विश्वास जरूर है कि मैंने अगर ऑर्डर दिया तो वो बना जरूर देंगे। ये भरोसा उनको था। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर देते टाइम उन्होंने एक छोटा ऑर्डर दिया और कहा, एक बोला कि शर्मा जी ये लीजिए ऑर्डर, ये मेरा 1 रुपये का कागज़ है, अगर आपने ट्रैक्शन अल्टरनेटर बना दिया तो मेरा, अगर नहीं बनाया तो आपका। तो ये एक स्पिरिट थी मेक इन इंडिया की, एक एग्जाम्पल है जिसके कारण आज मैं अपने बहुत शान से इतने सारे प्रोडक्ट लेके आया हूँ। उनके पीछे एक ये रहस्य छुपा हुआ है जो एक रियल मेक इन इंडिया है। उन्होंने मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी और मैं कोई, मेरे पास फैसिलिटी भी नहीं थी। मतलब यहाँ तक कि उसको उठाने के लिए क्रेन भी नहीं थी। 6.5 टन का वो प्रोडक्ट है, तो मेरी शॉप में, मेरे फैक्ट्री में 5 टन की क्रेन भी नहीं थी। मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। और यही उन्होंने अपनी टेंडर कमेटी को बताया कि उनको मैं फिर भी ऑर्डर देना चाहता हूँ, दिया मुझे ऑर्डर। मतलब
जो इंडस्ट्री है उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। एमएसएमई जो आपका सेक्टर है उस पर पूरा भरोसा करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को आपने जो किसी के साथ टाई अप करके आ गई। या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो बना रखे हैं वो उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उनके ऊपर बिल्कुल जो है ये एक विंडो ऐसी रखनी चाहिए कि जो चाहता है उसकी हिस्ट्री देख लो कि जो 40 साल से कंपनी इस डोमेन में काम कर रही है और वो सस्टेन कर रही है इतने कम्पिटिटिव वर्ल्ड में, और उसका माल जो है विदेशी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं, वो क्वालिफाई क्यों नहीं करता? उसकी टर्नओवर चाहे कुछ भी हो, उसके पास फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी डालेगा। सर एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, रेलवे को अभी आप क्या क्या चीज़ें सप्लाई करते हैं? रेलवे को हम ट्रैक्शन मोटर भी देते हैं। ये हमारे लोकोमोटिव में ये ट्रैक्शन मोटर है, ये जा रही है। अच्छा, ये वाली जा रही है। रंजन में बन रहे हैं, BLW वाराणसी में बन रहे हैं, और पटियाला में लोकोमोटिव बनते हैं, उसमें हमारी ये मोटर जाती है। हम एयर कंडीशनर बनाते हैं कोच के, और ये रिवर्स साइकिल हमारा ही प्रोडक्ट अभी RDSO से अप्रूव हुआ है। इसमें हीटर नहीं होता है, सर्दियों में ये गर्म हवा देगा और गर्मियों में ठंडी हवा देगा। मतलब कश्मीर जैसी जगह के लिए बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। ऐसा ही उसमें एक सेफ्टी फीचर ये है कि इसमें आग नहीं लग सकती, क्योंकि इसके अंदर हीटर नहीं है। ये बिना हीटर के ही गर्म हवा देगा। कैसे? ये वो जो इसका साइकिल है, अमूनन जो गर्म हवा है वो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है गर्मियों में सॉरी, और अपन ठंडी हवा अंदर लेते हैं, और फिर इसका साइकिल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होके ये गर्म हवा कोच में देने लगेगा और ठंडी हवा बाहर देने लगेगा। तो ये साइकिल हमने बनाया अलग है। अलग चीज़ है एकदम जी, ये। जी, जी। और यहाँ पर और भी चीज़ें मैं देख रहा था, इसकी भी सप्लाई करते हैं रेलवे को? पेंटोग्राफ है। पेंटोग्राफ ये सप्लाई करते हैं पेंटोग्राफ सप्लाई करते हैं रेलवे में, लोकोमोटिव के ऊपर लगता है। ये हाई रीच पेंटोग्राफ है, और ये डबल स्टैक कंटेनर्स के ऊपर लगता है। और हाई रिच वाला ये है। ये हाई रीच वाला ये है। ये लंबा होता है, उसमें 2 कंटेनर जिस मालगाड़ी में लगेंगे उसके लिए ये उपयुक्त है। ये हाई स्पीड के लिए है। ये भी हाई मतलब हाई स्पीड मतलब ज़्यादा स्पीड, सेमी हाई स्पीड। सेमी हाई स्पीड। और ये हमारे एयर कंडीशनर हैं जो बॉम्बे के जो EMU है उसके अंदर लगते हैं। ये वंदे भारत का एयर कंडीशनर है, वंदे भारत जो कोच है उसमें ये एयर कंडीशनर लगता है। ये वंदे भारत का है, ये वाला। ये तो वंदे भारत का जो एयर कंडीशनर है और आम तौर पर जो लगते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है? थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में फ़र्क है, और इसके अंदर जो कंप्रेसर वगैरह लगते हैं वो थोड़े अलग हैं। टेक्नोलॉजी में मतलब बेसिक अंतर तो कुछ नहीं है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी अलग है। अलग है क्वालिटी। तो आप ये जो तमाम जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे, इसके अलावा भी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाहूँगा कि ये वाली जो इस तरह की एग्जीबिशन है, और ये इसमें जो हमारे जो इंडियन इंडस्ट्री है वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और आप जैसे जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो मीडिया के लोग हैं, अगर वो सही बात सही जगह पर पहुंचाएंगे तो देश का बहुत भला होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, और आपका धन्यवाद करता हूं सिद्धार्थ जी। मैंने आपको बहुत यहाँ पे देखा हुआ है, और रेलवे के लिए आप इतनी उत्कृष्ट कवरेज करते हैं, जिसके लिए पूरी रेलवे इंडस्ट्री जो है उसका जो है मैं अपनी तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। शर्मा जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद अच्छे शब्द बोलने के लिए। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। तो यहाँ आप समझिए कि ये अब जो हम आपको दिखा रहे हैं, दौलत राम की जो जगह को दिखा रहे हैं, तमाम चीज़ों को दिखा रहे हैं, और जो इश्यू उठाया गया है, जो खासतौर पर मुद्दा उठाया गया है, वो मुद्दा काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो उसके लिए एमएसएमई को बढ़ावा देना पड़ेगा। जो जिस तरह की कंडीशंस रखी जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं जो एमएसएमई है उसको नुकसान होता है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली।